अब एक माँ है जो अपने बेटे की नौकरी लग जाती है तो इतनी ज्यादा खुश होती है कि उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन साथ ही उसे ये भी पता होता है कि उसका बेटा अगर नौकरी लगा तो वो उससे दूर चला जाएगा। अगर वो विदेश में नौकरी लगती है तो जाहिर सी बात है कि वो साल 2 साल में कभी मिलेगा। लेकिन क्या करे, मजबूरी है। और उसी बेटे की जब शादी होती है और जब उसकी शादी हो जाती है तो दुल्हन देखने के चक्कर में उसकी माँ इतनी ज़्यादा खुश होती है कि मेरे बेटे की ज़िंदगी बन गई और मेरे बेटे को एक बहू मिल गई। लेकिन साथ ही उसे ये भी पता होता है कि उसका उसके बेटे के ऊपर हक खत्म हो गया है और अब वो किसी और का हो गया है। हो सकता है कि ये बात में वो लोग कहीं और चले जाए, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। ये सब तो करना ही है क्योंकि हमारा समाज है, हमारी सोसाइटी है और उसमें सब यही काम होते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें पता होता है कि ये होना है, लेकिन फिर भी हम उसे निभाते हैं क्योंकि हमारी मजबूरी होती है। तो ज़्यादातर इंडियंस की ज़िंदगी जो है वो मजबूरी में चली जाती है। हाँ, विदेशियों का कुछ कह नहीं सकते क्योंकि उनके यहाँ पे शादी होना और गर्लफ्रेंड होना, नौकरी लगना, काम पे जाना, ट्रैकिंग करना और अपनी किसी भी शौक को पूरा करना वो एक रोज़मर्रा की काम जैसा होता है। अगर वो नौकरी लगते हैं, कहीं बाहर जाते हैं तो वो एक जाहिर सी चीज़ है। लेकिन इंडिया में कई लोग ऐसे हैं जो नौकरी लगने के बावजूद भी अपने परिवार के साथ रहते हैं, शादी होने के बावजूद भी वो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। लेकिन उनके साथ भी काफ़ी सारी दिक्कतें होती हैं और उन दिक्कतों से उनको परेशानियां होती हैं और कई लोग उन परेशानियों को पूरी ज़िंदगी जीते रहते हैं और कई लोग हैं उनसे ऊब के उनसे वास्ता ख़त्म कर लेते हैं, अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं या अपनी फैमिली से अलग हो जाते हैं। विदेशों में ये एक चलन तो शुरू से ही है, वो कभी एक साथ नहीं रहते। बेटा अपने माँ बाप के साथ नहीं रहता और माँ बाप भी अपने बेटे के साथ नहीं रहते। बेटा अपनी ज़िंदगी जीता है और माँ बाप अपनी ज़िंदगी जीते हैं। और ज़्यादातर केसेस में तो माँ बाप भी नहीं होते, वहाँ पे सिर्फ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड ही होते हैं। ज़्यादातर लोग शादियाँ नहीं करते और इसी वजह से जो उनकी औलादें होती हैं उनको भी वही चीज़ें पसंद आती है और वो भी वैसा ही करने की कोशिश करते हैं। तो इन बातों को समझाने का मतलब ये है कि इंडिया में कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो विदेशों में बहुत पहले से चली हुई आ रही हैं, लेकिन हम उनको एक्सपीरियंस करके उनसे क्या सीख लेते हैं ये समझने वाली चीज़ है। हम उनसे परेशान हो जाते हैं या उनको अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा समझकर उसे जीने की कोशिश करते हैं। इस दुनिया में जो भी इंसान आया है उसे कभी न किसी से तो अलग होना ही है, लेकिन कुछ लोग उसकी तैयारियां करते हैं, कोई लोग उसके साथ जीते हैं, कई लोग उसको सह नहीं पाते और अपने आप को उदास कर लेते हैं। तो क्या किया जाए उस माँ का जिसको कि पता है कि उसका बेटा नौकरी लगने के बाद उनसे दूर जाने वाला है। वो बेटा जिनको उन्होंने पाला था, जिस बेटे को उन्होंने बहुत प्यार दिया था, लाड प्यार से पाला था और ये सोचा था कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे, हम अकेले होंगे तो ये बेटा हमारा सहारा बनेगा। उन माँ बाप के दिलों पे क्या गुजरती होगी जब उनको ये दिखाई देता है कि अब बेटा हमसे दूर जाने वाला है। शायद ही कभी मुलाकात हो, लेकिन ये रोज़ हमारे साथ नहीं रहने वाला। उन माँ बाप पे क्या गुजरती है जब उनको ये लगता है कि अगर इसकी शादी हो गई है तो ये अपनी पत्नी, अपनी बीवी के साथ रहने वाला है और हो सकता है कि उनकी ज़िंदगी कहीं और हो, जब वो लोग कहीं और चले जाएं फिर हम लोग अकेले हो जाएंगे। लेकिन वो इस मजबूरी को ढोते हैं, सहते हैं, लेकिन फिर भी वही काम करते हैं। तो उनके दिल कितने मजबूत होंगे या वो अपने दिल पे किस तरीके से पत्थर रख के काम करते हैं। कई बार तो वो ये कह भी नहीं सकते कि हम नहीं चाहते कि आप जाओ, लेकिन बच्चे की खुशी के लिए उनको ये सब करना पड़ता है, ये सब सहना पड़ता है क्योंकि बच्चा है, उसकी खुशी के लिए ही तो उन्होंने ये सारी चीज़ें की हैं। उसे पढ़ाया है, लिखाया है, इस काबिल बनाया है कि वो नौकरी करे, कोई काम करे और जब बड़ा है तो जाहिर सी बात है कि उसको अपना जीवन साथी भी चाहिए। उसी के लिए उसकी शादी की है, तो चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज, भाई शादी तो हुई है, उसे अपनी ज़िंदगी तो जीनी है। तो इस कश्मकश में, इस जद्दोजहद में हम ये नहीं समझ पाते कि ज़िंदगी की सच्चाइयाँ हैं और ज़िंदगी की सच्चाइयों को जीना और उन्हें एक्सेप्ट करना, यही हमारा धर्म होता है। अगर हम चीज़ों को नहीं सहते, नहीं एक्सेप्ट करते तो जाहिर सी बात है कि हमें परेशानियाँ मिलने वाली हैं और ऐसी परेशानियाँ
जिससे हमें खींच होगी, जिससे हमें गुस्सा आएगा, आप कुछ कर ही नहीं सकते। ये ठीक उसी तरह से है जैसे कोई इंसान जब जन्म लेता है तो उसका मरना तो है ही, लेकिन ये जानते हुए भी कि हर किसी को मरना है, हम वो सारे काम तो करते ही हैं जो हमें ज़िंदगी में करने होते हैं। भाई बच्चे को बड़ा किया जाता है, पढ़ाया लिखा जाता है, खिलाया पिलाया जाता है, प्यार दुलार किया जाता है, नौकरी के इंतज़ाम किए जाते हैं, उनकी शादी की जाती है और फिर उनके पास उनके बच्चे और उनके साथ ज़िंदगी। तो ये सारी ज़िंदगी की सच्चाइयाँ हैं, इनको जीने की कोशिश कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि ये महज़ एक मजबूरी नहीं, ये ज़िंदगी का सार है और ये ज़िंदगी की कड़वी सच्चाई है जिसको कोई झुठलाया नहीं जा सकता। आप कभी इन चीज़ों से बच ही नहीं सकते। आप एक कैरेक्टर हैं, आपको अपने किरदार को बखूबी निभाना है, बस यही काम है, यही दायित्व होता है, यही ड्यूटी होती है, यही फ़र्ज़ होता है। और अगर आप इस फ़र्ज़ को निभाते हैं तो सही मायनों में आप एक अच्छे इंसान हैं, सच्चे इंसान हैं, जो ज़िंदगी की सच्चाइयों को समझता है, ज़िंदगी को जीने की कोशिश करता है और सबसे बड़ी बात, ज़िंदगी को समझता है। तो इसी समझ को बरकरार रखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारी बातों को जो गौर से सुनते रहिए। जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ अच्छा होगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और कुछ ना कुछ आपको पता ही चलेगा। कुछ चीज़ें जो आपको पहले से पता है, कुछ चीज़ें जो आपको नहीं पता है, वो भी पता ही जाएंगी। तो मैं इन बातों को कहता हूँ, कुछ ना कुछ किसी के लिए कुछ नया हो, कुछ सीखने को मिले, कुछ जानने को मिले, किन्हीं चीज़ों से कुछ फ़ायदा हो, यही सारी चीज़ें। तो बने रहिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे सुनते रहिए, मुझे अच्छा लगेगा। बाय।